नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। हम यहाँ पर रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें प्रतिदिन त्योहार व पंचांग से संबंधित जानकारी दी जाती है। आप भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वट सावित्री व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा कर वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटती हैं। साथ ही सावित्री सत्यवान की व्रत कथा पढ़ती अथवा सुनती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा का मुहूर्त। वट सावित्री व्रत की पूजा का अमृत व अभिजीत मुहूर्त होगा रविवार प्रातःकाल 10:34 से दोपहर 12:46 तक। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर संपूर्ण घर एवं पूजा घर को स्वच्छ करें। स्नान आदि के बाद उपवास का संकल्प लें। 16 श्रृंगार करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा स्थल पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। बरगद के पेड़ पर सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत रोली, कुमकुम, लाल फूल, फल और पंचमेवा, पंच मिठाई, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। माता सावित्री को 16 श्रृंगार अर्पित करें। घी के दीपक से आरती करें। बरगद के वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद मांगे। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने लेकर व्रत कथा सुने। कथा सुनाने के उपरांत ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र व माता सावित्री को अर्पित किया हुआ श्रृंगार भेंट करें। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक यज्ञ, हवन और दान पुण्य किए, जिसके बाद उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने कन्यादान करने का निश्चय किया। राजा ने सावित्री को अपने लिए सुयोग्य वर खोजने का भार सौंप दिया। पिता की बात मानकर सावित्री वर की तलाश में चल दी और एक जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर युवक को देखा और उसे अपना पति मान लिया। उस युवक का नाम सत्यवान था, जो अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था। सत्यवान के राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया था, जिसके बाद से वह जंगल में अपने माता पिता के साथ रहने लगा था। महल पहुंचकर जब सावित्री ने यह बात अपने पिता को बताई, तब नारद जी भी वहीं थे और सावित्री की बात जानकर नारद जी ने राजा से कहा कि सावित्री ने अपने पति के रूप में जिस युवक को स्वीकार किया है वह गुणी, बलवान और पवित्र है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। महर्षि नारद की बात सुनकर राजा अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि तुम अपने लिए कोई अन्य वर ढूंढ लो, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है। तब सावित्री ने कहा, आर्यन, लड़कियां अपना पति सिर्फ एक बार चुनती हैं। सावित्री के कहने पर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया, जिसके बाद सावित्री ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। इस तरह समय बीतता गया। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व ही सावित्री ने उपवास रखना शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। तब सावित्री भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। उसी समय सावित्री ने यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा, सत्यवान से तुम्हारा संबंध यहीं तक था, अब तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखें और उनका खोया राजपाट वापस मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दे दिया।
सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। इसके बाद सावित्री उसी वृक्ष के नीचे गई जहाँ सत्यवान का अमृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठे, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हुई और उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। माता सावित्री की कहानी हमें दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति और ईश्वर पर अटूट आस्था बनाए रखना व विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने की प्रेरणा देती है। वट सावित्री व्रत की कथा यहीं पर ही संपन्न होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।